आज हम लोग नाउ टुडे डिस्कस यस चैप्टर सर। चैप्टर 9 यस लाइफ सर। लाइफ ऑन ऑफ अर्ली अर्ली मैन। मैन। क्लियर? यस लाइफ सर। ऑन अर्ली मैन। क्या है लाइफ? उस अर्ली लाइफ मैन का जिंदगी। जिंदगी किस तरह का था? पूर्वज जीवन। में उन लोग का किस तरह का लाइफ था, कहाँ रहता था, कैसे रहता था, क्या खाता था, इन सभी के बारे में। तो कहता है कि डू यू नो द एविडेंस है, इंडिकेट एविडेंस है, इंडिकेट। उसके बाद ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद आप चले आओ, मेनी may have developed may have developed अफ्रीका as this has the which time अफ्रीका किस तरह का। तो फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसा था उस समय का? लोग फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशंस नहीं की करना है। देखते थे, है ना। और उसके बाद human life, it is believed that the latter on human species may have the wander to Asia, Europe और अमेरिका, है ना। तो यस सर। कि यू नो कि आवर इंफॉर्मेशन, हम लोग का जो ये ये देखो आवर, ये मैप देखें, देख रहे हो मैप? इंडिया का ये यस मैप, सर। हम लोग इंडिया का मैप देख रहे हैं। इस मैप में देखोगे कि आपको ये कन्वेक्शनल सिंबल बनाया हुआ है, जो ट्रायंगुलर शेप में है, सर्किल में है, और ये शेप। तो आप जैसे कि ये देखो, ये रीजन एरिया है, वो आपका मेसोलिथिक का रीजन एरिया है। ठीक है, ये भी आपका मेसोलिथिक का है, ये आपका नियोलिथिक एरिया है। तो इस तो तरह से पापा को मेरे मैप पानी नहीं दे रहा, बाहर मैप के लेने आ द्वारा रहा हूँ। हम लोग को स्टडी करते तो हैं। लेने आके तो जाओ तो जाओ। कि अब थोड़ा सा आप अपने आप को अनम्यूट कर और लो, तो उसमें कोई भूखा नहीं थी। समझे? तो अनम्यूट कर लो। आवर सर सबको इंफॉर्मेशन म्यूट कर दीजिए ना। आवर इंफॉर्मेशन आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली मैन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? तो ये क्या है? रिमेन्स रिमेन्स आपका क्या ऑब्जेक्ट, fossils and tools have been the scavenged from the different part of the world. Different part of the world. Different part of सबको सीखो। आज Different फिर भी तो आवाज आ रहा है। सर सबको म्यूट कर दीजिए ना, तो आवाज नहीं आएगा। हेलो। तो our information about the life of the early man is based on remains, object, fossil and fossil and tools. So three objects क्या था? Remains of objects. Fossil क्या है? So you know what is the meaning of the fossil? So here, so fossils are remains dead plant, animal and human beings.
पैडेड, मतलब कि मतलब फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ डेड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग embedded in rocks। तो ये 3 4 5 आपका इंफॉर्मेशन था, जिस आधार पर, आधार पर, और ये पूरे डिफरेंट, ये देख कि आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट ए पर क्या आर्कोलो, ये देखो, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये आर आर्कलो आर्कोलॉजिस्ट साइट ऑफ स्टोन एज। अब ये आर्कोलॉजिकल जो है, उन्होंने साइट किया स्टोन एज का। तो different part of the world by the archaeologists, so most of the tools are made up, most of the tools are made up, किससे बना हुआ, were used the stone age का। उस समय जितने भी तरह के टूल्स थे, वो सारा टूल्स का जो बना हुआ था, वो स्टोन से बना हुआ था। बट कहता है कि यू नो इस दिस पीरियड when the stone tools were used, क्या कहते हैं उस पीरियड को, सो दिस पीरियड इज नोन एज द स्टोन एज। जिस पीरियड में आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इज बेस्ड ऑन रिमेन, पहला है रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है फॉसिल्स एंड टूल्स दैट हैव बीन द excavated in the different part of the world by the, किसके द्वारा, तो आर्कोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडी ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द, जो खुदाई करके जो जो करते हैं। तो मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ टूल्स, है ना, मोस्ट ऑफ द टूल्स जो ये थे, वो सारा आपका बने हुए थे, किसके बने हुए थे, मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड, मेड किससे बना होता है, तो स्टोन से। इसलिए इस पीरियड को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। एंड यू नो इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 मेन फेज। स्टोन एज को 3 फेज में बांटा गया है। हम लोग हर स्टेज में को किस तरह का इन्वेंशन हुआ, क्या क्या पार्ट्स मिला, कौन सा टूल्स वहां पर है, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट फेज है और सेकेंड फेज है और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज इज नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक। इट मीन्स द ओल्ड स्टोन एज, स्टार्ट में ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड फेज में आइएगा तो उसको हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक, मिडिल मिडिल एज। और फिर थर्ड स्टेज में आते हैं तो उसका नाम ये है, वो है न्यू स्टोन एज। तो एक 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं, फर्स्ट स्टेज जिसका ये नाम है ओल्ड क्या, पैलियोलिथिक एज, जिसको हम लोग क्यों ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और तीसरा है नियोलिथिक एज, जिसको हम लोग कहते हैं। तो डिफाइन अगर पूछ लिया जाएगा कि बताओ बेटा कि एक्सप्लेन या डिफाइन करो फॉसिल्स को, तो फॉसिल्स कहते हैं डेड एंड डी कंपोज प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, है ना, अंडर किसके, द रॉक सरफेस, अर्थ सरफेस। तो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग
embedded in the rock. नाउ नेक्स्ट, ये एरिया आप देख रहे हो, ये सारा एरिया आप देख रहे हो कि ये रीजन कौन सा है? हाँ हाँ बोलो। कुमार शंकर, कुमार शंकर। सर फोसिल्स क्या होता है? हाँ, सर फोसिल्स क्या होता है? वही फिर से तो बता बोले, दीजिए। फॉसिल्स क्या है कि जो डेड एंड डिकम्पोज ऑफ जो पेड़ पेड़ है, समझो पेड़ की टहनियां हो गए, या ह्यूमन बीइंग का स्कल्पचर हो गया, और या एनिमल्स का, जब वो सारा डेथ कर गया है, उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज किसको कहते हैं? डिकम्पोज कहते हैं जो सड़ जाता है, गल जाता है, स्मेल करने लगता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, और वही सारे जो आपको पृथ्वी स्टोर इसके साथ अर्थ अर्थ के अंदर जाके धीरे धीरे वो डिपोजिट होते जाता है, तो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। उससे आपको आपको क्या क्या मिलता है? तो वो जब तैयार हो जाता है, उससे आपको मिलता है फॉसिल फ्यूल्स, लाइक कोल है, पेट्रोल है, ऑयल है। हाँ, इसी के तहत तो स्केल्टन उसको कहते हैं हम लोग। ओके। नाउ अब ये देख लिए हम लोग, ये न्यूलिथिक कहाँ बोल रहा है? यस। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फेज, जिसको हम लोग कहते हैं, ये फेज आप देख रहे हो, इस फेज में आप देखो कि क्या नजर आ रहा है। इस फेज में नैन्सी कुमार, फेज देख रहे हो, इस फेज में आप देख रहे हो क्या कि एक ओल्ड मैन देख रहे हो, ये क्या क्या स्टोन्स प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है स्टोन्स। ये सारे स्टोन्स क्यों बना रहा है? आखिर इसका पर्पस क्या है? का पर्पस क्या कहता है? अर्ली मैन मेकिंग मेकिंग टूल्स। सो क्यों टूल्स बना रहा है, क्या पर्पस क्या है? कहता है कि अर्ली मैन यूज टू लाइव इन द वेरियस टाइप ऑफ हाउस है। पिट हाउस है, केव है, गुफा है, ओपन एयर, खुले आसमान के नीचे, साइड में। सो आर्कोलॉजिस्ट इन्होंने पाया कि पिट हाउस कहाँ है, तो बट जो आज के डेट में आप देख रहे हो कि वो कश्मीर रीजन में है, वहां पे जब खुदाई हुई, उसके अंदर से स्टेप लीडिंग इनटू जेल। तो इस तरह से आप यहाँ देखो, पहला कहता है कि डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैलियो 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 मीन्स क्या होता है? तो पैलियो मीन्स होता है स्टोन्स, ओल्ड है, और लिथिक मीन्स होता है वो स्टोन्स है। पैलियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक मैन मैन प्रिपेयर करता है, वो क्या तैयारी करता है, वो क्या बना रहा है? टूल्स। इन किस लिए? तो अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड डिफेंड हिमसेल्फ। किससे? तो वहां जो जंगल में, वो फॉरेस्ट एरिया में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनको, और उस स्टोन से न न सिर्फ आप उसको वो सेव कर रहा है, बट उसके साथ उन्होंने क्या करा है कि स्टोन टूल्स बनाने से अपने आप को तो वो बचा ही रहा है, साथ साथ उससे वो हंटिंग फॉर द दे हंटिंग एनिमल्स, चॉपिंग मीट्स, कटिंग
वुड एंड डिगिंग। तो वो मीट काटने में, चॉपिंग करने में, पेड़ काटने में, खुदाई करने में, उन सबों के लिए वो उस तरह का यूज टूल्स बनाते थे, जिसको कहते हैं द टूल्स वेयर नोन क्या है कि कोर और द फ्लैंक टूल्स। कोर कहते हैं कि टूल्स वेयर मेड फॉर द लार्ज स्टोन बाय द शार्प, बहुत कोनिकल शेप में, इतना शार्प रहता है, इतना कोनिकल कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इस तरह का एक्टिविटी होता है कोनिकल शेप में, एकदम कोनिकल, जिस तरह आप लोग अपने पेंसिल जो करते हो ना, पेंसिल के कोनिकल शार्प करते हो कोनिकल, ताकि उससे काफी पतला, है ना, तो शार्प शार्प है। और इसी से उन्होंने खुदाई किया और सारा वर्क स्टार्ट किया। नाउ द कोर टूल्स वेर मेड फ्रॉम द लार्ज स्टोन बाय शार्पिंग the edge. The flat tools for the when the broken pieces stones stuck of the mill. The large piece उससे काटने का भी वो वर्क करता है ना। अब बड़ा बड़ा चट्टान को तोड़ना है, उसको काटना है, उसमें भी उस स्टोन्स का वो यूज करते हैं। These tools where the curve, हल्का सा कर्व है, देखो, देख रहे हो ना, ये हल्का सा कर्व है, मोर करेक्ट है, कर्व कर्व। सो कुमार सत्यम, कुमार सनक, these tools were curved and unpolished. The main of the man of this period is known as, इस समय इस पीरियड को जो क्या क्या गया, फूड, है ना, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं फूड हंटर। क्या कि कर्व एंड अनपॉलिश, द टूल्स वेर कर्व एंड अनपॉलिश। सो मैन ऑफ दिस पीरियड, इस यही समय के जो ह्यूमन बींग थे, उनका वाज कहता फूड फूड हंटर, शिकारी थे भोजन के, गैदर एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको हम लोग कहते हैं नोमैडिक पीपल। ए पर्सन हु, क्या, एक व्यक्ति जो एंशियंट ट्रैवल पीपल की बात करते हैं, फॉरेस्टर में जो जंगल में जो रहते हैं, पेड़ करते हैं, आदिवासी लोग हुए या दूर दराज एरिया के जो होते हैं, उस व्यक्ति कहते हैं कि वो घुमा, क्या है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ, किस सर्च में घूम रहा है, किस लिए घूम रहा है, तो फूड के लिए, फूड रहने के लिए, टू गैदर फूड शेल्टर एंड क्लॉथ के लिए। सो वर्क फ्रॉम वन प्लेस इन सर्च ऑफ द फूड, भोजन के लिए। बट यू नो, इसी समय में जब जब वो भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, घूम रहे थे फॉरेस्ट रीजन एरिया में, अपने आप को बचाते हुए, अपने टूल्स के साथ। तो डू यू नो, उस समय एक क्या होता है, ग्रे, यहां देखो, द ग्रेट अचीवमेंट, द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, विच पीरियड, तो पैलियोलिथिक पीरियड, विच पीरियड, तो पैलियोलिथिक पीरियड। उस पीरियड में मैं क्या अचीवमेंट किया, तो मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन वाज एक्सीडेंटली, अचानक जो है, डिस्कवर द रबिंग टू स्टोन, आपस में इस तरह से दो स्टोन को वो रब कर रहा था। देखोगे, छोटा छोटा दो स्टोन ले लोगे, उसको ऐसे से रब करोगे ना, तो उससे फायर, आग निकलेगा। करी, ये क्या हो गया, हाँ, दो चट्टान को आपस में टकराने से या एक दूसरे पर प्रेशर मारने से, तो चट्टान से क्या निकला, फायर। वही कहता है कि नो,
So the man this period was the food hunter or gatherer who moved from one place to another place where in the search of food के लिए. But the great achievement during this period, जब वो घूम रहा था, जब वो भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, घूम रहा था, उसी बीच में उन्होंने उसी बीच में क्या हुआ कि जब दो स्टोन आपस में, है ना, जब दो स्टोन आपस में क्या हुआ, टकराया, और उसे कहते हैं कि रबिंग टू स्टोन अगेंस्ट इट. तो फायर पहला अचीवमेंट डिस्कवर था, पहला हुआ उस अर्ली मैन में फायर का. तो फायर, अब फायर क्या करता है, प्रोवाइड हिम नॉट ओनली वर्थ इन द कूल वेदर, वो हमें ठंडे के समय में गर्म नहीं करता है, और भी हम लोग काम करते हैं. और सबसे ज्यादा देखोगे कि अगर फॉरेस्टेड एरिया में, अगर तुम फॉरेस्टेड एरिया में मूव कर रहे हो, अपने साथ अगर सेफ्टी के लिए फायर, है ना, आग लगा देते हैं जंगल में, या स्टोन लकड़ी का आग लगा के, तो देखोगे कि आपके आसपास में कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं आएगा. सो मोरेवर एबल टू रोस्ट रॉफ. अब उसके बाद देखो, उसके पहले वो कंदमूल खा के रहता था, जंगली जानवर जो मारता था उसको अब उसको रोस्ट कर रहा है. किस पर, फायर पर आग लगा के अब उस पर रोस्ट कर रहा है. अब थोड़ा सा टेस्ट उन लोग का बदल गया. रॉ मेड फूड टू मेक द टेस्टियर एंड द सॉफ्टर हो गए. सो some of these remains of this period have been found in India. So कहाँ इस तरह का जो रिमेन्स, जो खुदाई खुदाई के समय में जब आर्कोलॉजिस्ट ने डिगिंग किया, तब उसमें ये अवशेष, ये एविडेंस, ये प्रूफ जिसको हम लोग कहते हैं, ये स्टोन्स, ये पॉट्स, ये इस तरह के मिला. वो अभी भी ये कुरनौल है, हम ये है, इस जगह पर खुदाई पर मिला. उसके बाद दूसरा स्टेज आ जाइए, दूसरा स्टेज आ जाए. अब दूसरा स्टेज को देखो, ये दूसरा स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल स्टेज. ये हो गया फर्स्ट, न्यू, ओल्ड, है ना, दूसरा हो गया मिडिल, और तीसरा हो गया न्यू स्टोन. तो हम लोग जस्ट डिस्कस द मिडिल स्टेज करते हैं. मिडिल स्टेज इन बिटवीन द ओल्ड स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज मीन्स मिडिल. मीसो मीन्स मिडिल, और एज जानी तो. सो ये पीरियड जो आपका है, ये पीरियड दोनों के बीच का पीरियड है, पैलोलिथिक और नियोलिथिक, है ना, इन दोनों के बीच का पीरियड है. इस पीरियड में आपको देखो क्या है कि टूल्स, इस पीरियड में आपका देखोगे टूल्स क्या हो जाता है. प्रियांशु राज. सो इस पीरियड में देखोगे मेसोलिथिक पीरियड आपका जो है, इस पीरियड में आप देखो ये बहुत सारे आपको देख रहे हो टूल्स, देख रहे हो, ये सारा टूल्स जो है मेसोलिथिक पीरियड्स में है. कहता है कि द पीरियड बिटवीन द पैलोलिथिक एंड